गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री में दोनों ये अमीनो एसिड है। तो केमिस्ट्री में आपके प्रोटीन में अमीनो पढ़ना है और जो जूलॉजी है उसमें अमीनो एसिड का अलग से एक चैप्टर है। देखिए अमीनो एसिड आर द इन्वॉल्व द बायोलॉजिकल एंड केमिकल फंक्शन एंड ह्यूमन बॉडी आर द क्या रहता है कि मनुष्य के बॉडी के लिए मनुष्य के शरीर के अमीनो अम्ल अत्यंत आवश्यक होते हैं। और आपको ये मालूम होगा कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से प्रोटीन मिलकर बना हुआ होता है, ये भी आपको पता होगा। देखो 300 अमीनो अम्ल जो होते हैं अपन को प्राप्त है। प्राकृतिक में कितने प्रकार के 300 अमीनो अम्ल प्राप्त है। ये सब ऑब्जेक्टिव है, देखो आप नोट भी कर सकती हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है ना, ये पेपर ऑब्जेक्टिव का ही पूछेगा। कितने 300 अमीनो। तो अमीनो एसिड क्या कहलाते हैं? ये मनुष्य की बॉडी के लिए भी अत्यंत आवश्यक होते हैं। और प्रोटीन के कितने होते हैं? ये 20 प्रकार के इससे बना होता है। जैसे केसिन, आपने नाम सुना होगा, प्रोटीन के अंतर्गत आता है। देखो तो ये अमीनो एसिड क्या कहलाएगा? जो दो अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा अमीनो एसिड कितने अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं? इसमें दो, एक NH2 है, COOH समूह। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया ना कि अमीनो अम्ल कितने समूहों से मिलकर बना हुआ होता है? दो ग्रुपों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला ग्रुप क्या है? NH2, दूसरा है COOH हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि अमीनो एसिड जो होता है इसमें कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड जो होता है, ये अमीनो एसिड की समझना हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, स्ट्रक्चर बना दे और आपसे पूछेगा। तो ये वाला भाग क्या है? अमीनो ग्रुप है, NH2 वाला भाग। ये वाला भाग कौन सा है? आपका कार्बन की जो चेन जो होती है तो उसको क्या कहेंगे अपन? साइड चेन। आर मींस क्या होता है? कोई भी एल्किल मूलक, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन कोई भी होता है। तो ये साइड चेन जो होती है ये कौन साइड की है? आर की। साइड चेन किसकी है? ये आर की है, या कोई भी एल्किल समूह होता है। और फिर इसमें क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक समूह। तो सीधा सिंपल क्या हुआ? NH2 है, आर है और फिर COOH है। ये कौन सा समूह होता है? कोई भी साइड चेन है जो कार्बोक्सिलिक समूह की होती है। और ये कार्बोक्सिलिक समूह हो गया और NH2। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो ना। इसके बाद देखो इसमें कौन कौन से जो ग्रुप जो होते हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कितना? 1 2 3 4 भाग में क्लासिफिकेशन है। पहले में क्या है? अमीनो ग्रुप है। दूसरे में क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ये ओरल बता रही हूँ, मतलब जो इसका क्लासिफिकेशन जो होता है सबसे पहले कौन सा ग्रुप होता है? इसमें अमीनो ग्रुप होता है। उसके बाद कौन सा समूह होता है? इसमें कार्बोक्सिलिक समूह होता है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है। देन इसके बाद क्या होता है? साइड चेन होती है। इतनी चीजें किसमें होती है? इसके जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब ये स्ट्रक्चर के बारे में बता। तो जैसे पेपर में अगर आएगा जिसका स्ट्रक्चर कितने रूपों से मिलकर बना होता है? 4 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सी चीजें होती है इसमें? 4 में कार्बोक्सिलिक समूह होता है, हाइड्रोजन समूह होता है, साइड चेन होती है और क्या होता है? इसमें अमीनो समूह जुड़ा हुआ होता है। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में एक आर ग्रुप होता है जिसको अपन बताते जा रहे हैं, साइड चेन वाला। दूसरा होता है पोलेट्री आर ग्रुप, जो ध्रुवणता जिसमें पाई जाती है। तीसरा होता है नेचुरल न्यूट्रिशन फॉर रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशन मीन जो पोषक के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उसके आधार पर। फिर नंबर ऑफ अमीनो एंड अमीनो और कार्बोक्सिलिक की संख्या के आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया है। तो कितने भागों में बांटे गए हैं? 4 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन फॉर रिक्वायरमेंट, जो भोजन के लिए आवश्यक होते हैं वो कहलाते हैं। तो हमने आपको बताया कि कितने प्राप्त हुए? 300 अमीनो अम्ल है, जिसमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण में भी होती है, प्रोटीन में पाए जाते हैं। ठीक है, साइड चेन जो होती है उसको हमेशा क्या कहा जाता है? आर कहा जाता है। एल्किल मूलक जो होता है, जो साइड चेन होती है उसको क्या कहते हैं? आर कहा जाता है। इतना समझ में आया? इसके बाद आप देखोगी कि जो इसका क्लासिफिकेशन है 2 भागों में। अगर आप रसायन की भाषा में देखेंगे तो इसका क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से किया गया था, प्रथम प्रकार और द्वितीय प्रकार में किया गया है। ठीक है, मतलब इसमें। और अगर जियोलॉजिकल में देखोगे तो जियोलॉजिकल में 1 2 3 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया, क्योंकि आपको केमिस्ट्री जियोलॉजी में दोनों में, इसलिए हम मिक्स करके बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, जैसे वेलिन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेलिन क्या होता है? तो ये अमीनो अम्ल होता है। इसके बाद होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन भी क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। प्रोलीन, प्रोलीन ये भी क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब हंसियाकार की सिकिल सेल एनीमिया हो जाता है तो जो उसमें वेलिन होता है उसकी जगह परिवर्तित हो जाने के कारण आरबीसी जो होती है हंसिया के आकार की हो जाती है। तो इसी अमीनो अम्ल के कारण ये होता है, उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद जो होता है ल्यूसिन होता है, ऑर्जिनिन होता है, ये सब बहुत सारे जो है अमीनो अम्ल जो कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखोगे आर ग्रुप। आर ग्रुप क्या होता है? जो हमने अभी आपको बताया, आर ग्रुप कौन कहलाता है? जिसमें क्या जुड़ा होता है? साइड चेन जुड़ी होती है। आर ग्रुप क्या होता है? सिंपल अमीनो एसिड। सिंपल अमीनो एसिड जो साधारण अमीनो एसिड जो होते हैं तो उनके फंक्शन में ये पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्लाइसिन।
आता है कि आर ग्रुप किसमें पाया जाएगा, तो ग्लाइसिन। अगर ग्लाइसिन पूछा है तो लिखा है ग्लाइसिन, लिखा है ग्लूमिन, लिखा वेनिलिन, लिखा तो उसमें किसमें टिक करोगे आप लोग, ग्लाइसिन में। इसी प्रकार हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड, हाइड्रोक्सी मतलब जिसमें OH लगा हुआ हो, ठीक। तो हाइड्रोक्सी किसमें पाया जाता है, सेरेनिन में। सेरेनिन जो होता है उसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है, हाइड्रोक्सी। यदि OH लगा हुआ है तो क्या है, सेरिन। सेरिन में क्या लगा है, OH, तो आप किसमें टिक कर दोगे, सेरिन में। अगर पूछता है हाइड्रोक्सी कौन सा है। इसके बाद कुछ होता है एरोमेटिक अमीनो। एरोमा मतलब क्या होता है, एक सुगंध, जिनमें किसी प्रकार की तीक्ष्ण गंध या सुगंध आती है, उसको अपन क्या कहते हैं, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जो एसिड जो होते हैं, जैसे कि टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन हो गया। इसके बाद होता है ये फेलियो या फेलिएनिलीन, फेलिएनिलीन, टायरोसिन, ये दिया हुआ तो क्या चीज है, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। तो ये कैसे एरोमेटिक क्या है, एरोमा वाले कहलाते हैं। इसके बाद कुछ होता है बेस। बेस मतलब क्या होता है, क्षार। कुछ क्षार के आधार पर अमीनो एसिड होते हैं। क्षार के आधार पर लाइसिन और अर्जिनिन, लाइसिन और अर्जिनिन जो होते हैं, इनमें क्या उपस्थित होता है, क्षार के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। अब देखो बेस्ड ऑन पोलराइजेशन में क्या होता है, ध्रुवणता में कुछ ऐसे अमीनो में पाए जाते हैं जिनमें की ध्रुवणता का ग्रुप पाया जाता है, जैसे कि अमीनो एसिड कुछ नॉन पोलर होते हैं और कुछ पोलर होते हैं। देखो नॉन पोलर कौन कौन से होते हैं, आपको ल्यूसीन, वेलिन, ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर, मतलब ध्रुवता के गुण नहीं पाए जाते हैं। और पोलराइड वाले कौन से कहलाते हैं, जिनमें ध्रुवता के गुण पाए जाते हैं, साइटोसिन, ग्लूटामीन, ठीक है, ग्लूटामीन वगैरह, इसमें क्या ध्रुवणता। तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि ध्रुवीय और अध्रुवीय अमीनो अम्ल में टिक करना है, तो अगर अध्रुवीय पूछ रहा है तो क्या बताओगे, इसमें टायरोसिन, ग्लाइसिन वगैरह, आइसोलिन, ल्यूसीन, ये क्या इनमें अध्रुवीय होती है। तो ध्रुवता किसमें पाई जाती है, साइटोसिन में, एस्परजिन जो होता है, ठीक है, इनमें पाई जाती है, सेरेनिन, इनमें सब में क्या पाई जाती है, ध्रुवता। तो एक ऑब्जेक्टिव आपका इसमें बन गया। तो पहले अपन आर ग्रुप के आधार पर पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग कैसा होता है। ये आपकी जूलॉजी में है, ठीक है। केमिस्ट्री में थोड़ा इसका थोड़ा चेंज है। केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ज्वेटर आयन और पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह ये पढ़ना पड़ता है। इसके बाद होता है कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशन मीन्स आप समझते हो पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं, जो कि अपने शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंसल अमीनो एसिड देखिए कुछ जैसे कि टायरोसिन, ल्यूसीन, आइसोनिन, ठीक है, हाइड्रीन, ये सब क्या कहलाते हैं, अपने लिए बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, तो न्यूट्रिशन की भांति कार्य करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे ल्यूसीन, ओरेलिन, जो क्या कहलाते हैं, अमीनो एसिड क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एसेंशियली और नॉन एसेंशियली। ये भी याद रखना आपको, किसके आधार पर, न्यूट्रिशन या पोषक के आधार पर। इसके बाद बेस या क्षार के आधार पर। बेस और क्षार के आधार पर होता है ग्लाइसिन, एलेनिन, कोरेलिन, ये सब क्या कहलाते हैं, बेस या क्षार के आधार पर होती है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो इतना आज आपको बता दिया है मैंने, तो ये इसका मैं आपको नोट डाउन करवा दे रही हूँ ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अमीनो एसिड में कोई आपको समस्या लग रही है कि अमीनो एसिड क्या है, किनसे मिलकर बना हुआ होता है, नॉर्मल जो इसका स्ट्रक्चर अल्फा बीटा गामा 3 रूपों में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड, तो ये अमीनो एसिड जो स्ट्रक्चर आपको मैंने बता ही दिया। देन इसके बाद क्लासिफिकेशन, ये 4 होता है जिसको मैंने अभी डिफाइन किया। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।